Hello guys, welcome everybody. Your favorite AB ब्लॉग अगेन विद अ न्यू वीडियो। लॉकडाउन के बाद आज मैं पहली बार जो है राइड पर जा रहा हूँ। और खैर राइड पे तो हर व्लॉगर जो है वो जाता है, एक्सप्लोर करता है, लेकिन मेरे लिए आज एडवेंचर की बात यह है कि आज मैं जो है महाराष्ट्र बम्बई से मैं राजस्थान अजमेर जा रहा हूँ। 1000 किलोमीटर का वन साइड मतलब 2000 किलोमीटर का रिटर्न राइड है मेरी। और सबसे बड़ा एडवेंचर इसके अंदर ये है कि मैं 17 बरस पुरानी हीरो होंडा स्प्लेंडर के अंदर जा रहा हूँ। तो देखिए मेरी पैकिंग वगैरह हो चुकी, क्योंकि मुझे वहाँ पे सिर्फ एक ही दिन रुकना है, 2 दिन 3 दिन वॉटेवर पहुँचने को लगेंगे, रिटर्न आने को भी उतने ही लगेंगे। तो ये मेरा ड्राई बैग जो है रेनॉक्स का ये ले लिया है, टैंक बैग ले लिया है, और बस जूते पहन करके अभी मैं निकल रहा हूँ। तो चलिए आपको सफ़र में आपके साथ आगे मिलते हैं, बात करते हैं। It's not a game, it's a rich thing. ये रही हमारी आज की सवारी। चलो चलिए सफ़र शुरू करते हैं। मेरे घर से अजमेर में जहाँ पे मैं जा रहा हूँ ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में, वो एग्जैक्ट जो है वो 1000 किलोमीटर में कुछ किलोमीटर मतलब 8-10 किलोमीटर कम है। और ये जो 1000 किलोमीटर का सफ़र जाने का और ये वापस आने का टोटल कुछ 2000 किलोमीटर हो जाएगा मेरा। और कहीं पे भी जाने का बिल्कुल भी कोई प्रोग्राम नहीं है। बस मैं ख्वाजा साहब ख्वाजा गरीब नवाज़ की रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जाऊंगा, हाज़िरी दूंगा, कुछ देर रुकूंगा और फ़ौरन ही वहां से मुंबई अपने घर के लिए रिटर्न हो जाऊंगा। चलो दहीसर चेक नाका। ये जो ब्रिज है, बॉम्बे इज़ आइलैंड, बॉम्बे के चारों तरफ पानी है, ये एक आइलैंड है। तो ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज बॉम्बे को थाना से अलग करता है। इस तरफ ब्रिज का ये कोना बॉम्बे है और ब्रिज का वो कोना जो है वो डिस्ट्रिक्ट थाने है। पता नहीं क्यों प्यास लग रही है, तो सोच रहा हूँ कि यहाँ से वेस्टर्न पॉइंट से मैं ले लेता हूँ पानी की बोतल। और ये जो लब्बैक ढाबा है, इसका व्लॉगिंग हम बनाने वाले हैं। ये जो वेस्टर्न पॉइंट है ये भी उन्हीं की है जिनका लब्बैक ढाबा है। मेरे दोस्त हैं बशीर भाई, उनकी ये प्रॉपर्टी है। तो ज़रा मैं पानी ले लेता हूँ।
ये जो पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर जो कोहरा नज़र आ रहा है, ये बम्बई के बाहर के रहने वाले लोगों के लिए शायद ये आम बात हो, लेकिन मेरे लिए एक नई बात है। ये टूल के लिए इतना ट्रैफिक है, जबकि अभी फास्ट ट्रैक वगैरह जो है वो एकदम कॉमन हो चुका है। उसके बावजूद भी टोल नाके पर ये इस तरह की क्यू लग जाती है। वगैरह जो महाराष्ट्र से आती है वो ये चेक पोस्ट के ऊपर आती है, गुजरात जाने वाली। ये देखिए सब इनका कुछ चेकिंग चल रहा है। और जो कार से बाइक से वो डायरेक्ट ये बाईपास से निकल जाती है। ये संजान का बोर्ड देख करके मुझे मेरी रज़िया खाला की याद आ गई कि वो संजान हमेशा उनको संजान में प्रॉपर्टी लेना, उनको घर लेने का अरमान था। ज़माने के बाद मेरे देश की धरती वेलकम टू गुजरात। देखिए मैं जो है अब गुजरात में दाखिल हो चुका हूँ। मैं जब गुजरात दाखिल होते हैं तो सबसे पहला और बड़ा जो शहर आता है वो वापी आता है, और अब हम लोग वापी क्रॉस कर रहे हैं। और यहाँ से हम लेफ़्ट ले लेंगे तो दमन और सिलवासा उस जगह पर जाने का रास्ता है। जब से घर से निकला हूँ तब से लेके अब तक हम लोग अप्रॉक्सीमेट 200 किलोमीटर क्रॉस कर चुके हैं। इस बीच में मैं सिर्फ एक बार एक जगह पे पानी पीने के लिए मेरे दोस्त की होटल पे रुका था, जो मुंबई से बिल्कुल करीब ही है। अभी मैं ऐसी कोई जगह पे रुकना चाहता हूँ जहाँ पे मुझे चाय मिल जाए और उसके अड़ोस पड़ोस में ही पेट्रोल पंप हो, ताकि मैं एक बार फिर पेट्रोल डाल करके देखना चाहूँ कि मेरी जो ये बाइक है हीरो होंडा स्प्लेंडर, ये फिर क्या एवरेज दे रही है। पता नहीं ये भाई साहब कौन है, लेकिन जो भी है इनका फिगर जो है, इनका शेप बड़ा मजबूत आ रहा है। चलो यार यहाँ पर रुकते हैं, थोड़े चाय वगैरह पीते हैं, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। देखिए नॉन स्टॉप हम लोग बॉम्बे से यहाँ तक पहुँचे हैं, अप्रॉक्सीमेट 220 किलोमीटर। दोस्तों क्या मज़ा आ रहा है यार। सुबह से बम्बई से निकला हूँ, एक ब्रेक लेने के बाद एकदम फ्रेश हो गया, तरोताज़ा हो गया। और अभी मैं जो है वो वलसाड़ और सूरत के बीच में नेशनल हाईवे नंबर 8 जो रोड अहमदाबाद की तरफ जाता है उस रोड के ऊपर हूँ। इतने बेहतरीन रोड है, महाराष्ट्र के भी रोड एक नंबर और गुजरात के भी रोड एक नंबर, और मैं अपनी मंजिल की तरफ चल रहा हूँ। इतना मज़ा आ रहा है, इतना मैं एंजॉय कर रहा हूँ कि मैं क्या कहूँ। दोस्तों कभी आप लोग इस तरह से ना माइंड सेट बना करके राइड पे आइए, एक व्हील पावर अपना बूस्ट कीजिए और आइए कि हम ये जो है कर सकते हैं, हम ये इतना लंबा सफ़र कर सकते हैं। आके इसका एंजॉय कीजिए।
गुजरात में आपको हर जगह पर गुजरात के कलर्स ही मिलेंगे, चाहे खिड़की हो, दरवाज़ा हो। ये देखो खिड़की, दरवाज़ा को सजाने की चीज़ें, ये गुजरात की ट्रकों के लिए सजाने की चीज़ें हो, आपको हर चीज़ जो है वो रंग बिरंगी मिलेंगी। और गुजरात में जब से एंटर हुआ मुझे मेरा गांव जो है कच्छ, उसकी बड़ी याद आ रही है, क्योंकि ये आखिर में अपना ही वतन है, अपना ही मुल्क है, और हर एक को अपना वतन जो है उससे मोहब्बत रहती है, उससे प्यार रहता है। ये हम लोग गुजरात के भरूच पहुंचने वाले हैं। ये भरूच की नदी है। पालेज लेफ्ट टर्न, कोलियाड़ लेफ्ट टर्न, अहमदाबाद स्ट्रेट 169 किलोमीटर। हम लोग सीधा अहमदाबाद की तरफ जाएंगे, बड़ौदा से राइट टर्न लेंगे। के अंदर एक बात देखी मैंने कि टोल प्लाज़ा आने से 2 किलोमीटर पहले ही ये लोग साइन बोर्ड लगा देते हैं कि आपको अगर पैसों का चेंज निकालना है या आप मतलब पैसे रेडी रखिए भरने के लिए। इसके लिए पहले ही ये मैंने तीसरा टोल देखा है कि 2 किलोमीटर पहले ही टोल प्लाज़ा आने का अलर्ट जो है बोर्ड आ जाता है। बड़ौदा, हम लोग इस वक्त जो है बड़ौदा को क्रॉस कर रहे हैं, बड़ौदा बाईपास। इसका मतलब ये है कि 392 किलोमीटर, मतलब कि 400 किलोमीटर के करीब हमारा सफ़र जो है वो तय हो चुका है, और अप्रॉक्सीमेट 600 किलोमीटर और यहाँ से आगे जाना है। मैंने अभी गूगल का नेविगेटर स्टार्ट कर दिया है, बॉम्बे के बाद बड़ौदा में आकर के पहली बार अभी स्टार्ट किया है, क्योंकि यहाँ से एक राइट टर्न लेना है जो हमें अजमेर के लिए वो ही रास्ता उठाना है, क्योंकि वो उदयपुर होके हुए जाता है। अगर हम लोग अहमदाबाद होकर के गए तो फिर हमारे जो है 100-150 किलोमीटर बढ़ जाएंगे और 2-2.5 घंटे का सफ़र भी बढ़ जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि वो जो उदयपुर वाला जो रास्ता है, वो उदयपुर वाला रास्ता होते हुए हम लोग जो है अजमेर की तरफ जाएं। ये बड़ौदा बाईपास का टोल के ऊपर हम लोग पहुंच गए हैं। सुबह से हम लोग जो है वो डबल रोड के ऊपर चल रहे थे, और अभी ये गूगल बाबा ने शॉर्टकट के चक्कर के अंदर इस तरह के सिंगल रोड पे ले आया है। अब ये मुझे नहीं पता है कि ये इस तरह का रोड कब तक रहेगा। आई थिंक शायद मुमकिन है कि राजस्थान बॉर्डर तक इस तरह का हो सकता है, बट आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैं इस रोड के ऊपर पहली बार आ रहा हूँ। कुछ अलग है सड़क और इतने चौड़े चौड़े तने वाले दरख्त। यही रोड बता रहा है। देखिए अभी अगर इसके अंदर भी देखें, नेविगेशन में भी देखोगे तो 15 किलोमीटर के बाद कोई राइट टर्न बता रहा है। 30 किलोमीटर से ज़्यादा फासला गुजर चुका है, मगर ये सिंगल रोड ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। चलो, हमारा नेशनल हाईवे आ ही गया। बड़ा ही ख़तरनाक रोड था जहाँ से हमें ये गूगल चाचा ने लेके आए हैं। अब यहाँ से हमें राइट लेना है, तो लेफ़्ट ले करके यहाँ से यू टर्न ले करके हम हमारे मंजिल की तरफ निकल लेंगे। ये कनल मैंने ज़िंदगी में पहली बार देख रहा हूँ, ये नहर जिसे कहते हैं। अभी तक वो सिंगल रोड से मैं निकल नहीं पाया हूँ। किसी से पूछा मैंने अभी, तो मुझे ऑटो वाले ने बताया कि मोडासा करके गांव आने वाला है,
उसके बाद में ये रोड जो है वो डबल हो जाएगा। तब तक के लिए आपको ऐसे ही चलना पड़ेगा। तो अभी थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला है और हम लोग का अगर आप देखोगे इसके अंदर, ये देखिए, तो 436 किलोमीटर और हमें चलना है। 436 किलोमीटर मतलब 550 किलोमीटर का हमने ट्रैवल कर चुके हैं अप्रॉक्सीमेट। तो अब जो है कल हमें जो सिर्फ है ना 436 से तो ज़्यादा लंबा नहीं है। तो अभी ये देखिए सूरज भी अभी डूबने वाला है। तो मेरा इरादा है कि जब तक उजाला है तब तक खींचते रहेंगे और उसके बाद में जब कहीं पे भी कोई अंधेरा होने के बाद कोई रीजनेबल होटल कहीं मिली तो वहाँ पर रुक जाएंगे। सिंगल हाईवे होने के बाद रात को जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो बहुत ज़्यादा जो है एक डर कैसा लग रहा था, क्योंकि इस रोड पे कभी मैं आया नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो फ़ौरन कोई एक होटल ले लेते। तो होटल जब मैंने यहाँ पे देखा तो कोई 1500, कोई 1800 नॉन AC का इस कदर बता रहा था। फिर एक ये होटल जो थी यहाँ पे मैं आया और मैंने उनको पूछा, भाई मुझे रात को सिर्फ रुकना है, एक रात रुकना है, सुबह मैं बात लेकर के चले जाऊँगा। तो ये मुझे एक अच्छे रेट के अंदर उन्होंने दिया, सिर्फ 400 रुपये के अंदर उन्होंने रूम दिया। तो मैं अभी यहाँ पर हॉल्ट कर लिया हूँ क्योंकि मुझे तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना है। तो दोस्तों आज का व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर कल सुबह जब उठेंगे और जब तैयारी करेंगे तो कल फिर सुबह मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।